गुड मॉर्निंग बच्चों आज से अपन अपनी जीएसटी की रिविजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मैंने आपको 4 महीने में पढ़ाया उसको मैं आपको 4 घंटे के अंदर हर चीज़ को समराइज कर दूं। तो सबसे पहले अपन जीएसटी में आगे बढ़ने से पहले एक बार जितने भी चैप्टर्स है, कौन कौन से चैप्टर्स है, उन सब चैप्टर्स के अपन एक बार नाम देख लेते हैं और उसके बाद वन बाय वन अपन एक एक चैप्टर का रिविजन स्टार्ट करेंगे। आफ्टर रिविजन क्लासेस अपन कोशिश करेंगे कि जो भी आपके चाहे सीए हो, सीएमए हो, इंटर हो या सीएमए फाइनल हो, उसके सारे क्वेश्चंस जो भी है वो अपन डिस्कस करें। तो आइए पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं 2 एक्ट होते हैं, एक सीजीएसटी एक्ट 2017 और एक होता है आईजीएसटी एक्ट 2017 और एक एसजीएसटी एक्ट या यूटीजीएसटी एक्ट 2017। ये हमारे 4 एक्ट होते हैं। अगर आप विद इन द स्टेट सप्लाई करते हो तो आपको पता है 2 टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी और कौन सा, एसजीएसटी। और अगर आप दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हो जिसको हम इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं तो वहाँ लगता है आईजीएसटी। बेसिकली इन तीनों एक्ट के अंदर जो मेन एक्ट है वो आपका कौन सा है बच्चों, सीजीएसटी एक्ट। तो सीजीएसटी एक्ट के अंदर अगर मैं सीजीएसटी एक्ट की बात करूं तो किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके कोर्स में कितने सेक्शन एप्लीकेबल है। सीजीएसटी एक्ट में अराउंड 174 सेक्शन है, बट इंटर लेवल पे अराउंड 50 सेक्शंस क्या है बच्चों, एप्लीकेबल है। और ऑफ कोर्स फाइनल में तो आपको सारे सेक्शंस पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इंटर लेवल पे 50 सेक्शन एप्लीकेबल है और फाइनल के अंदर आपको सारे सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। ओके, अब सबसे पहले कोई भी जब हम एक्ट पढ़ते हैं तो पढ़ाई स्टार्ट होती है उसके चार्जिंग सेक्शन से। जो सीजीएसटी एक्ट है उसका सेक्शन 1 ये बोलता है कि ये एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई है 1 जुलाई 2017 से। सेक्शन 2 सीजीएसटी एक्ट का डेफिनेशन सेक्शन है, 3 to 6 एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है, सेक्शन 7 मीनिंग ऑफ सप्लाई, सेक्शन 8 कंपोजिट सप्लाई और सेक्शन 9 है चार्जिंग सेक्शन। जब भी कोई हम एक्ट पढ़ते हैं तो बच्चों पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट होती है, चार्जिंग सेक्शन से। चार्जिंग सेक्शन में वो ताकत होती है जो आपको इंटायर एक्ट का क्या देता है, ओवरव्यू देता है। तो अगर मान लीजिए आपने कोई भी, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप होलसेलर हो, चाहे आप रिटेलर हो, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर हो, अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विस की क्या करते हैं, आप सप्लाई करते हैं, तो क्या आप पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो बच्चों ये बात आपको कौन बताता है, चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 9 आपको बताएगा कि जब किसी भी पर्सन ने, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, तो अगर वो किसी को गुड्स या सर्विस की सप्लाई करता है तो उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। इसके लिए आपको सेक्शन 9 पढ़ना पड़ेगा। बच्चों सेक्शन 9 बोलता है अगर आपने 5 कंडीशन पूरी कर दी, आपने 5 कंडीशन पूरी कर दी तो जो भी सप्लायर होगा उस पर क्या लगेगा बच्चों, जीएसटी लगेगा। तो 5 कंडीशन कौन कौन सी होती है बच्चों। नंबर 1, देयर मस्ट बी गुड्स और सर्विस। नंबर 1, देयर मस्ट बी गुड्स और सर्विस। तो सबसे पहले गुड्स और सर्विस होना जरूरी है। वैसे तो जो चीज दिखती है वो गुड्स है, जो नहीं दिखती है वो सर्विस है, लेकिन लॉ में फिर भी गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन दे रखी है। इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो ना तो गुड्स है ना सर्विस है। तो सबसे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा गुड्स किसे कहते हैं और सर्विस किसे कहते हैं। कंडीशन नंबर 2, सप्लाई होनी चाहिए। सप्लाई होनी चाहिए मतलब सप्लाई ने सप्लाई की है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई बच्चों, सप्लाई एक टेक्निकल मीनिंग है और सेक्शन 7 जो होता है वो आपको बताता है मीनिंग ऑफ क्या, सप्लाई। तो सेकंड कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए, देयर मस्ट बी सप्लाई। थर्ड कंडीशन ये है बच्चों, जब हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ते हैं तो हम ऐसे बोलेंगे कि सप्लाई इंट्रा स्टेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर सीजीएसटी एक्ट तभी लगता है जब सप्लाई इंट्रा हो।
अगर हम IGST एक्ट पढ़ेंगे तो बोलेगा सप्लाई इंटर होनी चाहिए। अगर हम दोनों को कंबाइंड पढ़ते हैं तो हम ये बोलेंगे सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। तो कंडीशन नंबर 3 क्या है? सप्लाई का होनी चाहिए बच्चों, टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। ओके, तो पहली कंडीशन क्या है बताओ? GST कब लगता है? सपोज कीजिए तुमने कोई दुकान खोल ली है तो तुम पे GST कब लगेगा? गुड्स और सर्विस होना चाहिए, उसकी सप्लाई होनी चाहिए, और सप्लाई का होनी चाहिए टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। चौथी कंडीशन ये है बच्चों, जो सप्लायर है उसका टैक्सेबल पर्सन होना जरूरी है। सप्लायर का टैक्सेबल पर्सन होना जरूरी है बच्चों। ये एक ऐसी कंडीशन है, अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो छोटा से छोटा आदमी वो भी GST के दायरे में आ जाएगा। तो सरकार ने छोटे लोगों पे GST ना लगे इसलिए फोर्थ कंडीशन बनाई कि सप्लायर शुड बी टैक्सेबल पर्सन। मतलब सप्लायर का टर्नओवर कुछ केस में 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए, कुछ केस में 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए, और कुछ केस के अंदर 40 लाख से ज्यादा होना चाहिए। वो कौन से केस है जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बताइए 4 कंडीशन कौन कौन सी हो गई? गुड्स होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, उसकी सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए, और सप्लायर टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, मतलब उसका टर्नओवर ज्यादा होना चाहिए। और 5वीं कंडीशन है, जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हैं, जिस और गुड्स और सर्विस में आप क्या करते हैं? डील करते हैं, गुड्स और सर्विस नॉट एग्जम्प्ट। बच्चों गवर्नमेंट ने बहुत सारे गुड्स और सर्विस को क्या कर रखा है? एग्जम्प्ट कर रखा है, जो बेसिकली नीड है। तो अगर आप उन पे GST लगा दोगे तो वो महंगा हो जाएगा। तो सरकार नहीं चाहती कि कुछ चीजों पे क्या लगे? GST लगे। अगर आपने ये 5 कंडीशन क्या कर दी? पूरी कर दी, तो बच्चों क्या लगेगा? GST लगेगा। और बेसिकली ये आपके 5 चैप्टर है। तो बताइए पहला चैप्टर कौन सा है? गुड्स और सर्विस किसे कहते हैं? सप्लाई किसे कहते हैं? सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए, पर्सन टैक्सेबल होना चाहिए, और 5वीं कंडीशन क्या है? वो गुड्स और सर्विस एग्जम्प्ट नहीं होने चाहिए। अगर आपने 5 कंडीशन पूरी कर दी तो बच्चों आप पे GST क्या होगा? अप्लाई होगा। तो बच्चों ये 5 चैप्टर आपके एक हो गए, और एक पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन, जो इंटायर GST का आपको क्या देता है? ओवरव्यू देता है। अब मान लीजिए अगर आपने 5 कंडीशन पूरी कर ली तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, भूल मत जाना। भूल मत जाना क्या? रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कितने दिन में होता है, ये बातें आपको सेक्शन 25 से 30 रजिस्ट्रेशन करवाना मत भूल जाना। इनवॉइस काटना, आपने अगर किसी को भी गुड्स और सर्विस दिए हैं तो, और आप एक टैक्सेबल पर्सन हो और आप पे GST लॉ अप्लाई हो रहा है, तो आपको इनवॉइस टाइमली काटनी है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इशू करने पड़ते हैं ये बच्चों आपको सेक्शन 31 से 34 बताएगा। भूल मत जाना क्या? रिकॉर्ड्स रखना। बच्चों अगर आपने टैक्सेबल पर्सन होते हो तो आपको सेक्शन 35 और 36 के अंदर बताया गया है कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं और कितने पीरियड के लिए मेंटेन करने होते हैं। जनरली 72 मंथ्स के लिए आपको मेंटेन करने होते हैं, तो आपको रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे। और आपको क्या भरना पड़ेगा? रिटर्न भरना पड़ेगा। आपको अपनी सेल का रिटर्न भी भरना पड़ेगा, परचेज का रिटर्न भी भरना पड़ेगा, और मिक्स रिटर्न भी भरना पड़ेगा। तो बच्चों ये हमारे कौन कौन से सेक्शन है। अगर आपने ये 5 कंडीशन पूरी कर दी तो आप पे GST लॉ अप्लाई होगा। फिर आपको क्या करवाना पड़ेगा? GST में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इनवॉइस टाइमली काटनी पड़ेगी, रिकॉर्ड्स प्रॉपर रखने पड़ेंगे, और आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। और एक आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम पे GST का क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। सेक्शन 49 से लेके बच्चों क्या 50। तो बताइए बच्चों ये तुम्हारे 5 चैप्टर हो गए। तो 5 चैप्टर तो तुम्हारे ये हो गए, और 5 चैप्टर हो गए, 5 और 5 10 चैप्टर। उसके बाद अगर आपने ये 5 कंडीशन पूरी कर दी तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स होते हैं, ये आपको सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद बच्चों आपको अपनी GST की जो लायबिलिटी होती है वो आप 2 तरीके से डिस्चार्ज करते हैं। नंबर वन, अगर आप नॉर्मल पर्सन हो तो जितने भी आपने गुड्स को बेचा उसकी वैल्यू निकालिए और वैल्यू पे क्या लगाइए? GST, जिसको लॉ में बोलते हैं आउटपुट टैक्स। तो ये बोलते हैं सेल का टैक्स। और परचेज का जो भी आपने परचेज की होगी उसके परचेज के टैक्स को लेस कर दीजिए। तो परचेज के टैक्स को लॉ में बोलते हैं क्या? ITC। और ये जो बैलेंस आएगा वो आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो बच्चों एक चैप्टर आपका कौन सा हो गया? वैल्यूएशन चैप्टर हो गया। और एक चैप्टर कौन सा हो गया? ITC चैप्टर हो गया। तो बताइए 5 चैप्टर कौन कौन से हो गए? गुड्स किसे कहते हैं, सर्विस किसे कहते हैं, सप्लाई किसे कहते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, कौन कौन से गुड्स और सर्विस क्या होते हैं? एग्जम्प्ट होते हैं। 5 चैप्टर, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, रिकॉर्ड्स, रिटर्न और पेमेंट।
एक चैप्टर हो गया वैल्यूशन और एक चैप्टर हो गया आईटीसी। अगर कुछ लोगों के लिए, वैसे तो आईटीसी की लायबिलिटी हम जीएसटी में लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस क्या, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस क्या, इनपुट टैक्स। लेकिन गवर्नमेंट ने एक कंपोजिशन स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है, ऐसे लोग जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है या कुछ केस में 75 लाख से कम है, तो वो लोग कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं बच्चों, कंपोजिशन स्कीम में। जो लोग कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं उनको कोई आउटपुट देने की जरूरत नहीं है, कोई उनको आईटीसी नहीं मिलेगी। जो भी उनका क्या होगा, टर्नओवर होगा, उसका एक नोटिफाइड परसेंटेज जो 1% भी है, कुछ केस में 5% है, कुछ केस में 6% है, आप पे कर दीजिए, तो आप अपनी लायबिलिटी ऐसे भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन कंपोजिशन स्कीम उन लोगों पे अप्लाई होती है जिनका टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से कम है, कुछ स्टेट में 75 लाख से कम है, और अगर आप सर्विस के सप्लायर हो तो 50 लाख से कम है। अच्छा, तो बच्चों ये हमारे सारे क्या है, चैप्टर्स है। 5 चैप्टर ये हो गए, 5 चैप्टर ये हो गए, वैल्यूशन, आईटीसी और कंपोजिशन स्कीम। तो 5 और 5 10 और 3 13 चैप्टर्स हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। इसके अलावा बच्चों जीएसटी कौन पे करेगा? वैसे तो जीएसटी सप्लायर पे करता है। कौन पे करता है बच्चों? सप्लायर। जब जीएसटी सप्लायर पे करता है उस घटना को लॉ में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। बट कुछ केस में जीएसटी सप्लायर पे नहीं करता, रिसिपेंट पे करता है, उस घटना को लॉ में बोलते हैं आरसीएम। तो बताओ, दो चीज होती है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो बच्चों जहां पे सप्लायर जीएसटी पे करने के लिए लायबल होता है, 99% केस में सप्लायर ही लायबल होता है, उसको लॉ में फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। और कुछ केस के अंदर रिसिपेंट लायबल होता है, उसको बच्चे क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज। और कब पे करना है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब किस दिन आप गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए लायबल माने जाओगे, वो है टाइम ऑफ सप्लाई। बच्चों ये सारे तुम्हारे चैप्टर्स होते हैं। तो अपन 1 बाय 1 चैप्टर्स के अंदर अब क्या लिखा हुआ है, जो अगले लेक्चर्स में अपन देखेंगे कि हर चैप्टर्स में क्या लिखा हुआ है, हर चैप्टर को अपन क्विक रिवीजन करेंगे। अपनी कोशिश ये रहेगी कि इंटायर जीएसटी को, जो मैंने आपको 4 से 5 महीने बढ़ाया है, आप मात्र 3 या 4 घंटे के अंदर पूरी जीएसटी को क्या कर ले, रिवाइज कर ले। ओके, तो बताइए चैप्टर्स के नाम बताइए। गुड्स और सर्विस, सप्लाई किसे कहते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल पर्सन और एग्जम्पशन। 5 चैप्टर ही हो गए। रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, रिकॉर्ड, रिटर्न और पेमेंट 5 और 5 बच्चों 10, वैल्यूशन 11, आईटीसी 12, कंपोजिशन स्कीम 13, आरसीएम एफसीएम 14 और टाइम ऑफ सप्लाई क्या 15। इस तरह से बच्चों आपके 15 चैप्टर्स है। अब अपन सबसे पहले कल पढ़ेंगे गुड्स किसे कहते हैं और सर्विस किसे कहते हैं और सप्लाई किसे कहते हैं। ओके, तो अपन कल देखते हैं बच्चों। तो आप डेली बेसिस पे आपको मैं इनका एक एक रिवीजन कराएंगे, और मेरी कोशिश यही है, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कि नेक्स्ट टोटल 4 आवर्स में आपका ये क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।